नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल रिकर्जन मैथ्स थ्योरी में। आज हम कुछ नया सीखते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 के गणित पुस्तक को, जिसका प्रश्नावली 2.2 हम हल कर रहे थे। इसके आगे के 2 प्रश्न हम हल कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 3 में यह कहा था कि इनका शून्यांक ज्ञात करना है। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x का हमें शून्यांक ज्ञात करना है तथा इसकी सत्यता की जांच करनी है। इसके आगे के 2 प्रश्नों में मैंने इसको विधिवत तरीके से बता रखा है, तो आप लोग पहले उन दोनों क्वेश्चंस को देख लें, इसके बाद इसको समझें, जिससे आप लोगों को इसको समझने में कठिनाई बिल्कुल नहीं होगी। तो इसको हम हल करते हैं। हल करने का पहला जो विधि होता है हमारा, वो यह कहता है कि इसको हम लिख लेंगे, दिया है 6x स्क्वायर माइनस 3 और माइनस 7x। अब जब यह 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x लिखा है, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, माइनस 7x और माइनस 3। बस इसको आगे कर दिए हैं और इसको पीछे कर दिए, क्योंकि गुणनखंड करने में इससे आसानी होगी हमें। तो सबसे पहला विधि हमारा यही होता है कि 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, इसके जगह कोई भी पद दिया हो उसका हम गुणनखंड करते हैं। तो इसका हम गुणनखंड सबसे पहले कर लेते हैं। अब इस प्रश्न को इसका हम गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने का मैंने ट्रिक बताया था कि यह जो आपका अचर पद है, अचर पद तथा यह x स्क्वायर के गुणांक का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इसे हम 3 गुणे 1 लिख सकते हैं, ऐसे 2 गुणे 3। अंदर वाले का अंदर वाले से गुणा करेंगे और बाहर वाले का बाहर वाले से, तो हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 2। हमें 2 ऐसी संख्याएं प्राप्त हो गई। गुणनखंड करने का रूल भी यही कहता है कि हमें 2 ऐसी संख्या ज्ञात करनी है कि जिसको जोड़ या घटाव करने पर x का गुणांक प्राप्त हो तथा इन दोनों को आपस में गुणा करने पर 6 त्रिक 18, मतलब कि जो अचर पद का गुणा हम x स्क्वायर के गुणांक से कर रहे हैं 6 गुणे 3, तो 18 प्राप्त हो रहा है। तो हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिनको आपस में गुणा करने पर 18 आए तथा जोड़ घटाव करने पर x का गुणांक आए। तो हम लोगों ने इस ट्रिक से निकाल लिए 9 और 2, और 9 और 2 को हमें ऐसे व्यवस्थित करना है कि माइनस 7x आ जाए। तो इसको व्यवस्थित करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस, इसको हम 2x माइनस 9x लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 2x से जब 9x घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 7x, तो माइनस 7x अब माइनस 3। इसको हम गुणनखंड के रूप में करते हैं। इधर शून्यक ज्ञात करना, शून्यक ज्ञात करना है हमें। इसका गुणनखंड सबसे पहले करेंगे हम, 6x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 3। इस 7x को हम इस तरह लिख सकते हैं, 6x स्क्वायर माइनस, अब यह बात हो गई, ये जो माइनस है आगे यहाँ माइनस तो रहेगा नहीं, यहाँ प्लस रहेगा, 2x माइनस 9x और माइनस 3। ये हो गया इसका गुणनखंड। अब आई बारी कॉमन लेने की। कॉमन लेने की हम इस पद को अलग अलग करके इसका कॉमन ले लेते हैं। माइनस के इधर वाले को अलग, इसको अलग ले लेंगे। इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, ये देखें हम लोग, इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं। तो हम इसमें से 2x को कॉमन कर सकते हैं। जब 2x को कॉमन करेंगे तो 6x स्क्वायर को हम 2x से भाग देंगे, तो 1x से 1x कैंसल, 2 3 6, तुम्हारा कितना बचा 3x, ये हो जाएगा 3x और प्लस 2x से जब 2x से भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1। अब यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे 3, 3 त्रिका 9 और 3 1 कम, क्योंकि यहाँ माइनस 3 कॉमन लेंगे। ध्यान दीजिए, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 1, क्योंकि माइनस माइनस मिलके इसको प्लस बना देंगे। ये हो गया हमारा गुणनखंड। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपना, 2x कॉमन लिए थे इधर, 2x और 3x प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद हम लिए थे माइनस 3 को कॉमन, तो 3x और प्लस 1 हो जाएगा। इसको हम इन दोनों को एक करके कॉमन उभयनिष्ठ लिख लेंगे।
2x माइनस 3। अब इनमें से हमें शून्य ज्ञात करना है। तो जब इन्हें शून्य ज्ञात करना है, इनको हम 0 के बराबर मानेंगे, तो तब हम 3x प्लस 1 2x माइनस 3 बराबर 0 रख लेंगे। इसके बाद हम एक एक करके दोनों का हम x का मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले ये वाला समीकरण को लेते हैं, 3x प्लस 1 बराबर 0। अब हम 3x कर देंगे तो जब प्लस 1 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -1 x बराबर, या गुणा में इधर आएगा तो भाग, मतलब x का मान जो निकल गया -1/3 निकल गया। अब इस दूसरे वाले को लेंगे हम, 2x माइनस 3 बराबर 0। इसके बाद जब -3 को पक्षांतर करेंगे इधर आएगा तो +3, x बराबर हो जाएगा 3/2। एक शून्य यहाँ निकल गया, एक शून्य यहाँ निकल गया, हमें दोनों शून्य पता चल गए। अब हमें इसकी सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच करने के लिए हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं। सत्यता की जांच करने के लिए पहला फॉर्मूला होता है शून्यांकों का योगफल का। शून्यांकों का योगफल वो होता है -x का गुणांक, वो क्या होता है -x का गुणांक बटा के क्या हो जाएगा यहाँ पे, बटा के x² का गुणांक। एक फॉर्मूला ये हो गया। इस पे हम पहले हल करके देख लेते हैं। शून्यांकों का योगफल बोला है, मतलब कि यह जो शून्यांक हमारे दोनों निकले हैं -1/3 और 3/2, इन दोनों को यहाँ रख के जोड़ देना है। पहला शून्यांक था -1/3 और प्लस दूसरा था 3/2। यहाँ बोला x का गुणांक, x का गुणांक यहाँ पे हो जाएगा -7, तो माइनस बाहर तो परमानेंटली हमेशा रहता ही है, यहाँ लगा देंगे -7। x² का गुणांक बोला है, मतलब कि जो x² का गुणांक 6 है यहाँ पे, तो 6 यहाँ लिख देंगे। अब हमें इसमें से इसका हमें एलसीएम लेना है। 3 और 2 का एलसीएम ले लें तो आपका जो होगा 2 1 कम 2 और 3 1 कम 3, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 3 के 6 कर लेंगे। इसके बाद 3 का भाग देंगे 6 में तो 2 आएगा, 2 का ऊपर गुणा कर देंगे -2, 2 से 6 में भाग देंगे 3 आएगा और 3 का ऊपर गुणा कर देंगे, 3 का 9 बराबर, या माइनस माइनस मिलके प्लस 7/6। अब 6, अब -2 से जब 9 घटाएंगे क्या बचेगा हमारा 7/6, अब बराबर 7/6। दोनों पक्ष बराबर हो गए तो सत्यता की जांच क्या है, सही है। पहला सत्यता की जांच हमारी सही निकली। अब दूसरा भी हमें जांच करना है, तो लिख लेते हैं आप शून्यांकों का गुणनफल इसका फॉर्मूला होता है हमारा अचर पद बटा के x² का गुणांक, ये होता है। अब शून्यांकों का गुणनफल हमें बोला है, शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांक हमारे प्राप्त हुए थे -1/3 और प्लस 3/2, तो -1/3 गुणे 3/2 बराबर अचर पद बोला है, तो अचर पद हमारा -3 दिया है, x² का गुणांक 6 दिया है, 3 3 के -3, 3 1 कम -3, 3 दूनी के 6, दोनों पक्ष बराबर हो गए, 3 1 कम 3 और 3 दूनी के 6, इधर भी यही होगा। दोनों पक्ष हमारे बराबर हो गए, दोनों पक्ष हमारे बराबर हो गए, तो हमारी सत्यता की जांच भी सही है और हमारे शून्यांक भी सही है। यहाँ लिख देंगे, हम पाते हैं कि हमारी जांच सही है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये प्रश्न समझ आया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगला प्रश्न लेकर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।